हमको मिल जाएगा, वो लोग बिल्कुल इंतज़ार कर सकते हैं। उनके लिए कोई मना नहीं है कि अ, आप इंतज़ार ना करें। लेकिन यही है कि आज से यानी आज से हमारा ये जो सोच है, वो आज से नहीं है। हम ये चीज़ आज से नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल अक्टूबर के महीने से जब हमने ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया, तभी से हमारा ये सोच है कि हम लोग बिल्कुल कंपनी को अपने साथ यानी कंपनी अगर कभी भी रिटर्न आना चाहे, तो वो रिटर्न आ सकती है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि कंपनी को नुकसान हो। क्यों? क्योंकि कंपनी को अगर नुकसान होता है तो किसी का पेमेंट नहीं मिलेगा। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे हम हो। तो हमारा हिसाब क्लियर था कि हम लोग अपने हिसाब से इसको काम करेंगे। जैसे आज तक हमने किया है कि बिल्कुल हम तरीके से इसको लड़ेंगे। जैसे हर्ष भाई बहुत बार इसको बता चुके हैं कि हमको जो करना है वो हम बिल्कुल उसी हिसाब से करेंगे जैसे सबको पेमेंट मिले, सभी को पैसा मिले। ऐसा नहीं है कि कहीं हमारा एक गलत कदम ऐसा भी हो हम कहीं ऐसा कुछ कर दे कि जिससे कि सभी को हम कभी भी उस चीज के पक्ष में नहीं थे, ना पहले थे ना आज है। लेकिन हमको अपना पैसा चाहिए, तो हम अपना पैसा तरीके से लेंगे और बिल्कुल लेकर रहेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि जो भी काम होगा, कार्रवाई तो खैर ऑल इंडिया से चल रही है, वैसा कुछ नहीं है। लोग आपको भी पता होगा कि अक्टूबर तक करीब 270 एफआईआर हो चुके थे कंपनी के ऊपर। और अगर हमारे साथ में नवीन जी हैं राजस्थान से, तो अभी तो शायद नहीं है। अगर मीटिंग में आए नवीन जी, तो मैं बिल्कुल आपको उन्हीं की जुबानी आपको क्लेरिफिकेशन दिलवा दूंगा। बहुत सारे सवाल है जो मैं उनसे क्लियर पूछूंगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं क्योंकि वो अभी मीटिंग में नहीं है। तो उन्होंने अगस्त के महीने में कोर्ट के थ्रू, क्योंकि उनका एफआईआर रखा नहीं गया था, कोर्ट के थ्रू ऑलरेडी एफआईआर यानी कि केस रजिस्टर्ड करके उसका दो डेट जा चुका है। ऑलरेडी 2 तारीख उनको मिल चुकी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रक्रिया है वो लंबा चलता ही है। तो इसीलिए हम लोग बहुत विचार करके और बहुत कुछ सोच के, क्योंकि हमारे पीछे आपको भी पता है कि बहुत बड़ा एक दिमाग काम करता है। ये हम लोगों का दिमाग नहीं है जो हम लखनऊ के लिए निकले। तो हम कहीं ना कहीं हमको बहुत सारे पुख्ता जानकारियां मिली। जैसे आपको हर्ष भाई ने भी बोला कि अकाउंट में पैसा है। मान लीजिए आपके जेब में पैसा है और मैं जबरदस्ती आपसे निकालूं, तो हो सकता है ऐसा कि वो नोट ही फट जाए। तो कहीं ना कहीं हम उस हिसाब से चल रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हमको अपना पैसा मिल जाए और जितने लोग हमारे साथ में हैं सभी को अपना अपना पेमेंट
मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अपना हाथ खड़े कर दे कि भाई अब आपने तो सारा कर दिया है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जा रहे हैं अंदर। अगर यहाँ पे मैं और एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। सभी लोग जानते हैं कि एक हमारे लीडर हैं जो कि विनायक राउत जी, वो आजकल कहाँ है? वो दिसंबर 9 तारीख से आज तक अंदर, अभी तक वो निकले नहीं है। और वो अ, अगर मैं आपको जानकारी दूं कि लोग उनके घर तक भी गए थे, तो उनके घर में यही कहना था कि अगर आप उनको खोज रहे हो तो आप खुद ही उनका बेल करवा दो, या आप खुद ही उनको निकलवा दो। गुल्लू भाई आप कंटिन्यू करो, गौतम भाई की आवाज रुक गई। हाँ सॉरी, एक कॉल आ गया था, तो इसीलिए थोड़ा सॉरी। तो जैसे मैं बोल रहा था कि विनायक राउत जी अ, अभी भी अंदर हैं। तो जब लोग उनके घर में गए तो वहां पे उनके घर वालों ने क्या कहा कि आप ही उनको बेल पे निकाल दो, या आप खुद ही उनको निकलवा दो। तो ये उनका कहना क्यों था? देखिए, हम आपको भी पता है कि हम जो भी बातें करते हैं वो फैक्ट्स को सामने रख के, जो हम सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हवा हवाई बात करते हैं। तो हम बिल्कुल फैक्ट को सामने रखते ही हम सभी के सामने रखते हैं जो भी हमको मिलता है, भले ही चाहे वो जो हो। तो अगर उनके घर वालों का ऐसा कहना है, उनका वो कोई छोटे बच्चे नहीं है कि हाँ 18-15 साल का एक लड़का है और अब बाहर काफी लफड़ा कर रहा है, उसको अंदर रहने दो, वैसा भी नहीं है। तो वो आ, इसको मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ। नवनीत जी हमारे साथ में आ चुके हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहा था। नवनीत जी आप आए और मैं थोड़ी देर पहले आपके बारे में चर्चा कर रहा था। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अनम्यूट हो। कुछ सवाल है, उनका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। नवनीत जी आप सुन रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी नमस्ते भाई। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार सर, नमस्ते कैसे हैं? भाई, बोले कैसे हैं? हाँ सर बताइए। हाँ, मैं बस ये ठीक हूँ सर, पूछना चाह मैंने रहा जस्ट था। अभी ज्वाइन किया है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। आपने अभी ज्वाइन किया है। तो मैं कुछ सवाल है आपसे पूछना। तो सर आपने जो एफआईआर किया बिल्कुल था बताइए। कंपनी के ऊपर या लीगल एक्शन ली थी, वो कब ली थी? हाँ हाँ वो कब सर, किया था अप्रैल आपने? अप्रैल में ले ली थी सर मैंने। अप्रैल तो अब में उसका ले स्टेटस, अब उसका ली स्टेटस बताइए। थी सर। सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज कट रहा है। नवनीत जी सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो, जी अभी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। एक सेकंड सर, मैं नेटवर्क में जाता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सर, मैं कह रहा था कि अप्रैल में किया था और हुआ कुछ नहीं, नोटिस गए 2-3 बार, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं रहा और अभी 2 तारीख पड़ चुके हैं उसके ऊपर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो। बस यही मैं पूछना चाह रहा था
थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके, थैंक यू। आप डेली मीटिंग में आते हो हाँ सर, और आपको जो कहना था, मेरे को जो जाना था, या बिल्कुल सर। मैंने मीटिंग के पहले दो सारी चीजें रखी थी, उसका क्लैरिफिकेशन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनको मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता दूं, नवनीत जी हमारे साथ में अक्टूबर से ही है। दिल्ली के प्रोग्राम में भी रेडी थे, मतलब नवंबर के 28 तारीख में वो भी हमारे साथ में थे, तो आज तक वो खड़े हैं। तो जैसे उन्होंने कहा, आज तक 2 डेट्स जा चुके हैं। तो हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो हम बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। देखिए, नवनीत जी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आज उनको कुछ पूछूंगा या ऐसा कुछ है। शायद नवनीत जी से मेरी बात 6-7 दिन पहले हुई थी, उसके बाद आज तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन लखनऊ के लिए भी वो रेडी हैं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल रेडी है यही सर। है जी। थैंक यू वेरी मच। हम जानते हैं कि हमारे साथ में कितने लोग बुलंदी से खड़े हैं और बिल्कुल एक्टिव मोड पे है, वो तो पता है हमको। तो यही है, जैसे आपने अभी सुना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में दो रास्ते बच जाते थे हमारा पैसा निकलवाने के लिए। या तो हम प्रेशर डाल के निकलवा देते, या फिर केस कर। तो जैसे नवनीत जी ने बताया अभी, तो उसका क्या है, अभी अगर आप भी पर्सनली पूछोगे तो उनका जवाब यही होगा कि कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं हम अंधेरे में घुसना नहीं चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल पुख्ता हो कि हाँ, हमको पेमेंट मिले। तो फिर मैं चलता हूँ विनायक राउत की तरफ। बाकी फिर नवनीत जी के बारे में हम फिर बाद में बात करते हैं। फिर से जो लोग, बहुत सारे लोग अभी 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 जुड़ रहे हैं। धन्यवाद एक चीज मैं सर नवनीत जी। बोलना चाहूंगा बीच में। जी जी, बोलिए। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हालांकि मैं आपको आपको पता है मैं वैसे बोलता नहीं हूँ मीटिंग में, लेकिन मैं आज बोलना चाहूंगा कि सर बिल्कुल। अगर इंडिविजुअल बेस पे हम लोग जाते हैं ना केस करने के, तो सर उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वो तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी और बस हम लोग उसको देखते रहेंगे। लेकिन अगर एक कम्युनिटी के साथ में जो आप लोग कदम उठा रहे हैं, उस कदम के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, सब लोग एकजुट होकर के, तो डेफिनेटली है ना, जो हमें ना जो उसका समाधान मिलेगा, और आगे की हमारी जो भी सॉल्यूशन है वो हमें प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे केवल इंडिविजुअल केस से कुछ भी नहीं होना, वो मैं करके देख चुका हूँ सर। मैं ऑलरेडी है ना, जो जब शुरुआत हुई थी उसी टाइम पे है ना जो मैंने ये किया था, लेकिन अभी तक है ना कोई रिजल्ट नहीं है, और उसी टाइम मेरे तो दिमाग में आ गया था कि ये जाएगा ही जाएगा। और आज भी अगर कोई नहीं आना चाह रहा है तो उनको छोड़िए सर, लेकिन जो लोग साथ में हैं उनको लेके आगे बढ़िए सर प्लीज। बिल्कुल नवनीत जी, आप कहाँ से हो उसके बारे में भी बता दें लोगों को। सर जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर मैं। थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, यही बातें थी। नवनीत जी ने बिल्कुल साफ और क्लियर कर दिया। तो अभी हम विनायक राउत जी की तरफ जाते हैं। विनायक राउत जी का, जैसे मैंने बोला, वो अभी भी अंदर है, और वो, उनके घर वालों का यही कहना है कि हम, अगर उनको आपको निकालना है तो आप खुद निकालो। क्यों? वो क्यों नहीं चाहते हैं कि उनका जो घर का लड़का है वो बाहर आए? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि विनायक राउत ने खुद ओपन मीटिंग में बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट किए हैं जो कि क्लियर ये दर्शाता है कि अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। ये मेरे पास में उसका भी रिकॉर्डिंग है मीटिंग का, जिसमें इन्होंने वो सारी चीजें बोली है। अगर आप महाराष्ट्र और कोंकण के तरफ से कोई मीटिंग का वीडियो देख सकते हो, तो उसमें भी आपको दिखेगा। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ
आज के डेट में वो अंदर हैं और बाहर आना क्यों नहीं चाह रहे? क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर आएंगे तब इनके कमिटमेंट के हिसाब से इनको देना पड़ेगा। वो आएंगे तो देंगे, उससे अच्छा है अंदर रहो, पैसा तो घर में है, अकाउंट में भरा हुआ है और मेरे को किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर कोई पूछता है तो हमको ये बोलना आसान हो जाएगा कि भाई मैं क्या कर सकता था, आप लोगों ने तो मेरे ऊपर एक्शन ले लिया। बस अब केस चलेगा, उसके बाद में हम पैसा किस हिसाब से देंगे या क्या करेंगे वो फिर देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, जो कि आपको बार बार बताया गया है कि दिमाग बहुत बड़ा दिमाग हमारे पीछे चल रहा है। जैसे कि शर्मा जी ने कल परसों की मीटिंग में बताया था कि एक ड्राफ्टिंग के लिए 11,000 रुपया खर्चा हुआ। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ में हमारे बीच में ही जुड़े हैं जिन्होंने कि अपने अपने स्तर पर बहुत कुछ काम किया हुआ है। तो हम ये जो बातें आपको कर रहे हैं ये कोई भूल भुलैया नहीं है, ना कि हम लोगों को यूज कर रहे हैं। क्यों, मैं आपको बता दूं, अगर हमारे साथ ओनली 2 करोड़ 2 करोड़ करोड़ के इन्वेस्टर अगर हमारे साथ में होंगे तभी भी हम वो 2 करोड़ कंपनी से निकाल लेंगे। उसमें ना कंपनी को कोई दिक्कत होगा, ना कहीं कुछ दिक्कत होने वाला है, लेकिन पैसा आराम से निकल आएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं तो हर्ष भाई का फिर से तारीफ करूंगा कि इन्होंने उनका अकाउंट खोल के रख दिया। तो यही है कि जैसे सभी को पता है अगर पैसा पड़ा है तो वो पैसा हमारे पास कैसे आएगा, तो हम लोगों को उसका भी जो है रास्ता निकालना था। तो कहीं ना कहीं हमको ये रास्ता मिला कि हम इस हिसाब से जाएंगे जिससे कि कम से कम, क्योंकि इसके बारे में हर्ष भाई और क्लैरिटी दे सकते हैं, तो इससे हमको 180 दिन, यानी कि अगर 31 को हम जाते हैं उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 दिन, तो वहां से 180 दिन के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस या फॉर्मेट हमारे साथ में होंगे वो सभी को पेमेंट 180 दिन में मिलेगा। तो यही है जो हमारी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके सामने एकदम साफ है। और यहाँ पे आपको अगर मैं एक नाम ना लूं तो वो बहुत मतलब वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे नंदलाल जी जो हमारे वरिष्ठ हैं वो, उनका क्या बोले, मतलब उनका जो लेवल है वो अलग है, बहुत सीधे साधे हैं, एकदम दोस्त जैसे हैं। मतलब मैं तो नहीं समझता हूँ कि कभी हम उनका सम्मान दिल से करते हैं, लेकिन कभी वैसा फीलिंग ही नहीं हुआ कि एक बुजुर्ग आदमी के साथ में हम हैं। उन्होंने उतना कोऑपरेट किया है, जहां क्या बोले, जहां हम लोग भी कभी एक बार उठने के लिए, उठ के निकलने के लिए राजी नहीं होते हैं, तब वो बोलते हैं, ए चलिए उठिए, क्या करने आए थे यहाँ, यहाँ के लेट रहे और 10 मिनट में क्या हो जाएगा। मतलब ऐसे भी वो बताते थे हमको। कभी कभी जो दिल्ली में हम लोग इतने दिन रहे थे वहां का भी बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका जो साथ था वो बिल्कुल आज भी हम दिल से उनका सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं जो आज भी हम आपसे क्लियर नहीं किए हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि क्लैरिटी दुश्मन के पास भी जाता है। अगर हम अपना जो भी काम है अगर वो खोल देते हैं, हम क्या करने वाले हैं या हम क्या चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ही घाटा में लेके जाता है।
यहाँ पे और एक चीज मैं सभी को पूछना चाहूंगा। मैं जानता हूं उसका जवाब क्या है और आप लोग भी जानते हो उसका जवाब क्या होगा। वो यही है कि आज आपका पैसा फंस गया है, सही है। लेकिन जब आपने पैसा लगाया था, तो क्या आपने ये सोच के लगाया था कि 10 महीने या 1 साल इंतजार करूं, बैंक में ब्याज भरूं और मेरे को मिलना वही प्रिंसिपल है? तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी ये चल रहा था कि कंपनी आ जाए और हम ले लें, सभी को पैसा जिस हिसाब से जिसने भी लगाया है उसको उतना मिल जाए। लेकिन जब खुद कंपनी ही नहीं करना चाह रही है, तो हमको एक तरीका ऐसा चाहिए था जिससे कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हमको अपना पैसा मिले। क्योंकि जब दिख गया, आज के डेट में देखिए, जब 120 करोड़ है, मान लीजिए 100 करोड़ ही है, तो कितने लोग इस मीटिंग में हैं, या कितने 200 लोग भी अगर आते हैं, तो उसमें कितना अमाउंट होता है। यानी कि जितना भी पैसा है कंपनी के पास में अभी हमारे आंखों के सामने, तो उतने पैसे से ही हम सभी लोग निकल जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है वो क्लियर है कि हम बिल्कुल अपनी जो लड़ाई है वो हम तरीके से कर रहे हैं। धन्यवाद फिर से हर्ष भाई का और नंदलाल जी का, क्योंकि रास्ता चाहिए था और उन्होंने बिल्कुल दिखा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो हम जहां हैं, क्या हमको वहां रहना चाहिए या नहीं। तो बस यही है कि मैं आज ये क्लैरिटी इसलिए दे रहा था कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं और होने वाला क्या है। बहुत सारे एप्लीकेशंस और भी आ चुके हैं, उनको सभी को धन्यवाद। करीब 200 पार हो चुका है, 230 या 37 करीब एप्लीकेशंस हो चुके हैं। सभी को धन्यवाद, चाहे जो मीटिंग में रहे या ना रहे। अभी तो हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग हैं, स्टाफ भी आ रहे हैं जो कि यही चाहते हैं कि हम अपना पैसा इन्हीं के साथ में आके लें। तो इसके लिए हमारे साथ में हमारे राणा प्रताप जी हैं। राणा प्रताप जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप आइए, वेलकम। और अपनी बातों को रखिए। उससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन सभी को दे दूं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर।